हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड है। ठीक है, सबक 2 देख सकते हैं आप बहुत आसानी से। तो शुरू करते हैं आज गाइस। ये देख सकते हैं इस पर लिखा है एराब की मश्क, यानी कि एराब की एक्सरसाइज या एराब का प्रैक्टिस है ना। एराब यानी कि ज़बर ज़ेर पेश, जो हिंदी में मात्राएं होती हैं उसी तरीके से उर्दू में एराब होते हैं। ठीक, तो ये ज़बर है यानी किसी भी लेटर के ऊपर आता है, ये किसी भी हरूफ के ऊपर आता है। और ये ज़ेर है और ये पेश है, ये ऊपर आता है, ये ज़ेर नीचे आता है। ठीक है, तो ये इसकी आज पहचान होगी। ठीक है ना। तो देखिए ये है अलिफ, ये है बे। ज़बर लगाने से ये हो जाता है अब, यानी ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है। अ ब त स, है ना। इस तरीके से आवाज़ को ये बना देता है अगर ये ऊपर आता है। ठीक, और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाइस ये ना ये शुरू की क्लासों में यानी पहली दूसरी क्लासों में तो ज़बर ज़ेर पेश ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन बाद में आगे इसको लगाया नहीं जाता। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए यही लिखा है। ठीक है, ये लिखा है कि ये हरूफ हमेशा पूरे लिखे जाएंगे। हालांकि इसमें देखिए, इसमें ज़बर होगा, ये छोटी है, ये हरूफ यानी हे पेश हु, रे वापस रू और पे जज्म है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। और तो ज़बर की कहानी जो है, देखिए मैं आपको और ज़्यादा इजी करूं। जैसे कि मान लीजिए मीम है, मीम का शॉर्ट फॉर्म है ना, और टे और दो चश्मी है ना। ये हो गया म और ठा, लेकिन मठ हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पर ज़बर ना लग जाए। तो मठ, मीम और टे दो चश्मी है, मठ। मठ जब भी पढ़ेंगे जब ये ज़बर आएगा, है ना। और हिंदी में मठ ज़बर ज़ेर या किसी भी मात्रा की ज़रूरत नहीं है, माँ अट्ठा मठ हो गया। लेकिन उर्दू में मठ कहने के लिए हमें मीम पे ज़बर लगाना पड़ेगा। ये मीम है ना, इसके ऊपर ज़बर लगाना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से कहानी इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ज़बर के ऊपर। ठीक, तो ज़बर यानी किसी भी लेटर के ऊपर आता है। देखिए यहाँ पर आया है अलिफ बे ज़बर अब, दाल रे ज़बर दर, दाल मीम ज़बर दम, है ना। रे सीन ज़बर रस, दाल सीन ज़बर दस। ठीक है, वाव पे कुछ नहीं है यानी कि 2 जज्म है ना। वाव 2 जज्म रे और, यानी अलिफ वाव 2 जज्म रे और। अब यहाँ पे कहानी कुछ नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न मत लीजिए। बस जिस पे 2 जज्म आता है, यानी जैसे वाव पे आया है तो इसको हम वाव पे, यानी कि किसी भी मात्रा का यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब वाव जो है अपने आने वाले पहले लेटर, यानी कि वाव से पहले लेटर है अलिफ, तो अलिफ के साथ जोड़ के पढ़ा जाएगा। ठीक, बहरहाल अब देखते हैं गाइस ये यहाँ पे ज़ेर का इस्तेमाल। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ज़ेर के इस्तेमाल में हमने देखा कि ये ज़ेर जो है हमेशा लेटर के, हुरूफ के, किसी भी अल्फ़ाबेट्स के, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स के नीचे आता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अलिफ ज़ेर सीन इस, है ना। तो ये दिखने में ज़बर की तरह होता है, यानी ये ज़बर बिल्कुल ऐसा होता है। अलिफ ज़बर अ हो गया और ये अलिफ के नीचे ज़ेर आता है, तो ये दिखने में सेम होते हैं, बस ये नीचे आता है ज़ेर और ये ज़बर ऊपर आता है। ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अलिफ सीन ज़ेर इस, तो ज़ेर की आवाज़ ई की मात्रा बनाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसकी आवाज़ इस हो जाएगा। और दाल नून ज़ेर दिन, है ना, दाल लाम ज़ेर दिल, रे सीन ज़ेर रिस, दाल काफ ज़ेर दिक, है ना। उसके बाद देखते हैं गाइस आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है ये ये पेश, है ना। पेश यहाँ नाम लिखा है और ये सिंबल है, सिंबल देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके लिखूँ तो देखिए, अगर अलिफ पे ऊ बनाना हो, है ना, तो ये वाला सिंबल आता है। ठीक है, अब ये बन गया ऊ। ठीक है ना, तो इसकी आवाज़ ऊ की मात्रा का होता है, ऊ की मात्रा की होती है। ठीक है ना, तो अलिफ पेश ऊ और सिन उस, दाल रे पेश दुर, है ना। दूर करने के लिए क्या होगा, दूर करने के लिए वाव, ये वाला उल्टा पेश लेना पड़ेगा, तो ये दू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है दुर। ठीक है, दाल मीम पेश दुम और रे खे पेश रुख, दाल पेश दू और काफ दो चश्मी है, ये मैंने पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो वही है। काफ दो चश्मी है, ख हो जाता है, तो ये बन गया दुख। वाव अच्छा ये अलग है। तो अब शुरू करते हैं दूसरा
है ना। अब यहाँ से चेंज होता है, देखिए मैंने इसको एक बार बता ही दिया था जब मैं ज़बर के बारे में बता रहा था। तो देखिए ये है वाव पे दो जज्म, यानी वाव पे दो जज्म का मतलब है कि वाव को अब हम इसके पहले आने वाले लेटर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलिफ वाव दो जज्म रे, और दाल वाव दो जज्म रे। तो यहाँ पे दाल पे दौर है, अलिफ पे ज़बर है, दाल पे ज़बर है, इसीलिए दौर पढ़ेंगे। यानी कि देखिए इस तरीके से है ना, जैसे कि और पढ़ते हैं तो अलिफ वाव रे। तो अलिफ पे तो ज़बर है और यहाँ पे दो जज्म है, ठीक है। तो ये बन गया और, ठीक है ना। इसी तरीके से जाल वाव, है ना, और पेश जो और काफ, जोक भी बोलते हैं या जौक भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ज़बर लगा दें तो। ठीक, उसके बाद देखिए गाइस, ये सिर्फ वाव है, यहाँ पे वाव पे ना ज़बर है ना पेश है। तो वाव का इस्तेमाल इन्होंने लिख कर वर्ड को समझाने के लिए लिखा है सब। तो देखिए अलिफ वाव पेश ओ और ये सीन ओस, डाल वाव पेश डो और लाम डोल, रे वाव पेश रो और जे रो। तो कहने का मतलब यह है कि रे वाव के साथ पिछला आने वाला, वाव से पहले रे है तो रो हो जाएगा, वाव से पहले यहाँ डाल है तो डो हो जाएगा, है ना, मिल जाता है और ओ की मात्रा की तरह आवाज़ आती है, ठीक है। यही बताने की कोशिश की गई। अब ये देखिए वाव उल्टा पेश वू, है ना, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि वाव और उल्टा पेश, यानी जहाँ भी वाव भी आए और उल्टा पेश भी आए तो ये आवाज़ बड़ा ऊ की तरह हो जाती है ना। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे है ऊन, ठीक है ना, ऊन। तो क्या क्या आया यहाँ पे, अलिफ वाव उल्टा पेश, तो ये हो गया ऊ, इतना क्या हुआ, बड़ा ऊ की मात्रा हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पे लगा दिया नून, तो नून की आवाज़ नौ जैसी होती है, तो ये बन गया ऊन, ठीक है। इसी तरीके से ये है दाल वाव, है ना, दाल वाव उल्टा पेश, तो ये हो गया दू, और ये रे मिला दिया तो ये हो गया दूर, ठीक है। उसके बाद गाइस ये देखिए एक मुल्क का नाम है ये, इस वक्त समझ सकते हैं काफ़ी हंगामा चल रहा है। तो देखिए रे वाव उल्टे पेश रू, और ये सीन, ये बन गया रूस, ठीक है। इसी तरीके से आगे कुछ है भी नहीं, तो मैं बताता हूँ अपनी तरफ से। एक वर्ड है खड़ूस, तो काफ दो चश्मी है ज़बर, ये हो गया ख, रे और ये वाव, ये हो गया खड़ू, और ये सीन। तो उल्टा पेश लगाएं चाहे मत लगाएं, कहने का मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में, क्योंकि हर जगह ज़बर ज़ेर पेश यानी हर जगह एराब होते नहीं है, आगे जब आप बढ़ेंगे ऊंची क्लास में या अखबार वगैरह में हर जगह होते नहीं है। तो ये बन गया खड़ूस, रू आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। बहरहाल तो गाइस ये था आज का सबक, ठीक है, सबक नंबर 2 यूनिट नंबर 2, और ये बुक समझ सकते हैं एएमयू में चलती है ये, उर्दू के बीए बीएससी बीकॉम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।